बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग जुनूबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल न कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोच कर के वो नापाक हैं। इसी तरह माह रमज़ान में जनाबत की हालत में सहरी करने को नाजायज़ समझते हैं और कहते हैं कि नापाकी की हालत में रोज़ा रखना गुनाह है। आज की इस वीडियो में हम उन मुश्किलात को अहादीस की रोशनी में ख़त्म करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, माह रमज़ान का ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, यानी ये महीना मग़फ़िरत का महीना है। माह रमज़ान में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नापाकी की हालत में रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं। नापाकी की हालत में यानी अगर किसी को एहतलाम हो जाए या वो बीवी से हम बिस्तरी करे तो हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। मर्द वो ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का ज़िक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम काम-काज कर सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम-काज निपटाना भी जायज़ है। इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिलाना कर सकती हैं, इनकी देखभाल भी कर सकती हैं और इसकी कई दलाइल मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने असहाब में से किसी आदमी से मिलते तो उसके जिस्म पर हाथ फेरते और उसके लिए दुआ करते थे। एक दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मैं कतरा गया। फिर आपके पास उस वक्त आया जब दिन चढ़ आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझसे कतरा गए। मैंने अर्ज़ की, मैं जुनूबी था, मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं आप मुझ पर हाथ ना फेरे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नापाक नहीं होता। इस हदीस पाक से साबित हुआ जनाबत, हैज़ और बोलो बराज से इंसान नमाज वगैरह के काबिल नहीं रहता। ये मानवी पलेदी है। ज़ाहिरी इंसान खुसूसन मुसलमान पाक रहता है। मंदरजा बाला हालात में इससे मिलना जुलना, इसके साथ खाना पीना, उसका हर किस्म का कामकाज करना जायज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको झूठा खाया पिया जा सकता है। वो किसी चीज़ में हाथ डाल दें, मसलन पानी वगैरह में, और हाथ को ज़ाहिरी निजाज़त भी ना लगी हो तो वो चीज़ पाक रहेगी। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ कि क्या नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नहीं। तो जवाब इसका ये है कि जिस तरह नापाकी की हालत में खाना पकाना, एक दूसरे से हाथ मिलाना जायज़ है, इस तरह नापाकी की हालत में सहरी करना भी जायज़ है। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान से रवायत है कि मैं और मेरे वालिद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास हाज़िर हुए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान फरमाया कि मैं गवाह देती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम के सबब नहीं बल्कि जुम्मा के सबब से हालत जनाबत में सुबह करते और गुस्ल किए बगैर रोज़ा रखते। फिर हम दोनों अबू बकर और अब्दुर्रहमान हज़रत उम्मे सलमा के पास आए और उन्होंने भी यही बात कही। ये रिवायत मौजूद है उम्मुल मोमिनीन आयशा और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर पा लेती और अपनी बीवियों से सोहबत की वजह से हालत जनाबत में होते, फिर आप गुस्ल फरमाते और रोज़ा रखते थे। मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वो सुबह सादिक से पहले गुस्ल ना कर सका और सहरी करके या बगैर सहरी की नियत करके रोज़ा रख लेता तो उसका रोज़ा दुरुस्त है। नापाक होने की वजह से रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता जल्द जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल में इतनी ताख़ीर करना कि फ़जर की नमाज कज़ा हो जाए गुनाह के बायस है। हम बिस्तरी के बाद अफसल यही है कि आदमी जल्द जल्द
غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت غسل کو مؤخر کر دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام جمعہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وضو کر کے اظف کو دھو کر سو جاؤ۔ مظاہر حق میں یہ ہے کہ وضو کرنا جنوبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنوبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جمعہ سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجھ کسی ضرورت ہے، بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنوبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کے مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس کے لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے کھائیں پئیں، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لیتے تب بھی جائز ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہے تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔